यहूदी होने के बावजूद भारत में इजराइल के राजदूत ने दूतावास में सभी महिलाओं से राखी बंधवाई। भारत में इजराइल के दूतावास ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें दूतावास में काम कर रही सभी महिलाओं ने भारत में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन को भाई मानकर राखी बांधी है। सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान को और पाकिस्तान के हिंदू माइनॉरिटी जो हैं इन सबको रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो और पूरी दुनिया में जितने भी हिंदू हैं इन सबको रक्षाबंधन की बहुत ज़्यादा मुबारकबाद हो। दिवाली हो, होली हो या फिर रक्षाबंधन, भारत में इजराइल का दूतावास हर त्योहार उसी जोश से मनाता है जैसे हर हिंदू मनाता है। दुनिया भर के कट्टरपंथी इजराइल के इस रवैये से नाराज हो जाते हैं। इजराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग रही है और इंडिया समेत 32 जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज है उनकी मदद मांगी है। क्या इंडिया इजराइल की मदद को आएगा? जी आएगा, काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। आप वैलेंटाइन डे तो बड़े जोशो जज्बे से मनाते हो, वैलेंटाइन डे के कार्ड लेके फिर रहे हो और ये तो एक सिक्योर चीज है, बहन भाई की एक मोहब्बत का अदब का रिश्ता है। 123 देश, छोटी बात नहीं है दोस्तों, 123 देश भारत की एक पुकार पे आके जुड़ जाते हैं, बोलते हैं ठीक है इंडिया ने बुलाया है, हम जरूर शामिल होंगे इसमें। 123 देश, उसमें चीन नहीं, उसमें पाकिस्तान नहीं। एक तरफ मलेशिया जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, दूसरी तरफ जो है वो चाहता है कि भारत की हम इमदाद हासिल करें। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि नरेंद्र मोदी उनको मदद दे देंगे। दोस्तों, इजराइल भारत का वो साथी है जो हर वक्त दोस्त की तरह नहीं एक भाई की तरह हमेशा भारत का साथ देता है। जहां जब भी भारत पर कोई भी मुसीबत आई है उस वक्त इजराइल ने हमें हर तरीके की मदद की है, चाहे वो कारगिल वॉर हो या फिर रिसेंटली मालदीव्स के साथ जो भारत के बीच में इशू खड़ा हुआ था, उस टाइम भी इजराइल ने भारत के लक्षद्वीप को डेवलप करने का प्रण लिया था। और इसी तरह से इजराइल भारत के हर एक त्यौहार का रिस्पेक्ट करता है और उन्हें मान सम्मान भी देता है और अपने यहाँ सेलिब्रेट भी करता है। इसी तरह से दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत सी वीडियो हम सबके सामने आई है जहाँ पर इजराइल के एम्बेसडर जो भारत में रहते हैं उन्होंने एम्बेसी में काम कर रहे सभी भारतीय महिलाओं और इजरायली महिलाओं से राखी बंधवाया और रक्षाबंधन का ये त्यौहार को बहुत ही सम्मान और भक्ति के साथ बनाया, जिसे देख करके इस वक्त के पाकिस्तान काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो वे पाकिस्तानी अब कह रहे हैं कि अब हिंदू और यहूदी एकजुट हो चुके हैं मुसलमान के खिलाफ। पाकिस्तान में आपने कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में देखा होगा कि वैलेंटाइन डे हमारी लड़कियां लड़के बहुत ज्यादा मना रहे होते हैं, फ्लावर दे रहे हैं जी, हैप्पी वैलेंटाइन डे, ये सब कुछ हो रहा है। और ये तो अदब वाला त्यौहार है भाई, ये अदब वाला है कि एक बहन और भाई को सिक्योर फील हो रहा है और बहन भाई का अदब का मामला है। और उसके बाद जो आपने ये बात की है शादियों में, देखें ये बात बिल्कुल ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी में या इस्लाम में आप देखें ये मेहंदियाँ नहीं है, ये शादियों के त्यौहार इस किस्म के नहीं है। लेकिन आज जो शादियाँ हमारे यहाँ होती हैं उसमें मेहंदी सबसे पहले होती है और बहुत सारे नाच गाने रस्म जो हैं ये सारी हम लोगों ने हिंदुस्तान में जब पाकिस्तान मुसलमान इकट्ठे रहते थे तो सिखों से और हिंदुओं से ड्रॉप की ये चीज़ें सारी हमारे बीच में आई। लेकिन मैं पूछना ये चाहता हूँ कि आप वैलेंटाइन डे तो बड़े जोशो जज्बे से मनाते हो, वैलेंटाइन डे के कार्ड लेके फिर रहे हो और ये तो एक सिक्योर चीज़ है, बहन भाई की एक मोहब्बत का अदब का रिश्ता है। तो ये मुझे तो बड़ा पसंद आता है राखी वाला सिलसिला और यकीन माने चौधरी साहब मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी कभी राखी वाला सिलसिला मनाऊं। ऐसा तो मतलब मुमकिन नहीं है पाकिस्तान में। आपको कभी किसी ने राखी? आपके बड़े फैंस हैं इंडिया में भी और नहीं, मैं अपनी बहनों को मुबारकबाद देना चाहूंगा और मैं भी आपका भाई हूँ और कभी मौका मिला कि मैं हिंदुस्तान आया तो मैं जरूर अपनी बहनों से राखी बंधवाऊंगा और बड़ी खुशी से बंधवाऊंगा। अच्छा, उसमें क्या होता है कि भाई राखी जब बांधती है ना बहन भाई को, तो भाई अपनी बहन को गिफ्ट देता है, कुछ सरप्राइज करता है। हम नहीं कहते ईदी, उस तरह कैश में हो जाए या गिफ्ट हो जाए। अच्छा, बहन कह के लेती है भाई जी, बड़े दावे से लेती है, लाओ जी मेरा तोहफा दो, मेरे पैसे दो, हक बनता है बहन का। तो ये बड़ा प्यारा हिंदू मजहब में जो ये राखी वाला सिलसिला है मुझे तो बड़ा पसंद है। मेरे ख्याल से मजहब से उस तरह से, क्योंकि हिंदुओं के बारे में भी अब कहा जाता है कि ये 5000 साल पुराना एक मजहब है और ये मजहब नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन अब बन गई हुई है। तो मेरे ख्याल से क्योंकि इंडिया में बहुत से मुसलमान भी हैं, मेरे ख्याल से वो मेरे अच्छा, मैं इधर एक सवाल ये पूछना चाहूंगा मुसलमानों से, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, मुसलमानों से मैं बात करना चाहूंगा। पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान है हिंदुस्तान के बीच में, तो आप उधर हिंदुओं के साथ भी रहते हैं, क्रिश्चियंस के साथ भी रहते हैं, तो त्यौहार तो इकट्ठे मनाते होंगे।
जिस तरह ईद आप लोग ईद पे भी आपको हिंदू मुबारकबाद देते होंगे, क्या राखी बंधन पे मुसलमान अपनी बहनों से राखी बंधवाते हैं हिंदुस्तान में? इसका मेरे ख्याल से ऑडियंस बहुत अच्छा जवाब दे सकती है। तो प्लीज आपने नीचे कमेंट्स में ये चीज हमें। इसराइल ने वेस्ट से जो सपोर्ट मांगी है, पहली बात तो ये कि वेस्ट पहले ही यानी यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, यूरोप और जितने भी ये कंट्रीज हैं, रशिया भी, ये सब इसराइल ही को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे हों। हमें बचपन से ही निसाबी किताबों में यही पढ़ाया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, जो कि बहुत गलत बात है। जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, अगर आपस में कोऑपरेट करें तो दोनों ही को फ़ायदा है, दोनों ही तरक्की कर सकते हैं उसमें। तो इमरान खान के अलावा मेरे ख्याल में कोई ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो पाकिस्तान का भला चाहे और इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिजवान नज़ीर। मोहम्मद सफदर। क्या करते हैं आप? मैं स्पेस साइंस कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। जबरदस्त। और आप? हम जूस का काम करते हैं। सही। सर, आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले ईरान ने इसराइल के ऊपर हमला किया था। इसराइल ने अब जो है इंडिया की मदद मांग रही है और इंडिया समेत 32 जो स्ट्रॉन्ग कंट्रीज हैं उनकी मदद मांगी है। उन्होंने कहा है कि आप हमारी मदद करें। क्या कहना चाहेंगे आप इस सारे मामले में? क्या इंडिया इसराइल की मदद को आएगा? जी आएगा। क्यों? काफिर मुल्क है, ये तो आएंगे आगे। ये पाकिस्तान थोड़ा है, अच्छा, उधर मुसलमान मर रहे हैं कि पाकिस्तान आगे नहीं हो रहा। सही। तो वो काफिर है, काफिरों की काफिर मदद करेंगे। आप हमारे हमसाए मुल्क भारत को काफिर कह रहे हैं, क्या रीजन है इसके पीछे? हालांकि पाकिस्तान ज्यादा मुसलमान तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा? क्या हो रहा है? वो जो पाकिस्तान की बात करता है वही मारा जाता है। सिद्धू मूसेवाला था, अच्छा, उसने पाकिस्तान की सपोर्ट की, वो मारा गया। अच्छा, तो ये तो ऐसे सिस्टम चलेगा। आप कहते रहे पाकिस्तान के साथ इंडिया की कभी सुलह नहीं हो सकती, क्योंकि जो नया आएगा उधर कोई मुसलमान वजीर आजम बनेगा? आप ही बता दें, बनेगा कोई? इंडिया में अगर हम बात करें तो कई सियासतदान हैं जो मुस्लिम घराने से ताल्लुक रखते हैं। हाँ जी। सिख है जो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, तो दूसरे नहीं करते हिंदू। हम ये बात कर रहे हैं कि इसराइल ने इंडिया से मदद मांगी और इंडिया के साथ जो है वो और 32 ममालिक से मदद मांगी है कि आप हमारी मदद को आएँ। उन्होंने दो जो है वो मदद मांगी है। एक तो उन्होंने कहा है कि ईरान के ऊपर जो है दोबारा से तजारती पाबंदियां लगाई जाए। दूसरा, उनके जो रेवोल्यूशन गार्ड हैं उन्हें दहशतगर्द तंजीम जो है डिक्लेयर किया जाए। आपको लगता है इंडिया ये करने में इसराइल की मदद करेगा? जी मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि ये ना एक आलमी मसला है और इस पर नेगोशिएशन ही होगी, मसला ये हल ही हो जाएगा। ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि इंडिया उनकी मदद ही करे, बाकी मुल्क भी वो सब मिलकर ना इस मामले को जितना हो सकता है वो ना हल करने की कोशिश करेंगे। जंग इसका हल नहीं है, क्योंकि ये एक आलमी मसला बन गया है। और आजकल जो हालात हैं, और जैसे ये न्यूक्लियर दौर नहीं रहा अब तक, न्यूक्लियर वेपन का दौर है, और इसीलिए ना हम ममालिक कोशिश करेंगे इस मसले को हल किया जाए और फ़लस्तीन पर जो जुल्म हो रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया उनका कोई साथ देगा या ऐसी कोई आगे फर्दर कोई सर एक्टिविटीज़ होंगी।